OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी जो है, इसके फंडामेंटल एनालिसिस प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो आउटस्टैंडिंग है 0.24 है और करंट रेशियो इनकी 6.57 है। आउट क्लास है क्विक रेशियो इनकी और करंट रेशियो दोनों ही ज़बरदस्त किस्म की हैं, ऑलमोस्ट सेम है। और फंडामेंटली ये कंपनी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी के तौर पे जानी जाती है और डिविडेंड भी रेगुलरली पे करती है और इसकी एक अच्छी जो है एक ब्लू चिप कंपनीज की कैटेगरीज में आती है। अब पॉइंट ये है कि इसका शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं। ये सेम केस है जी PPL का भी, और इसका भी एक तो इनका सर्कुलर डेट का इशू है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये बार बार मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनके सर्कुलर डेट्स क्लियर हो जाएं, तो फिर इनका लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगा, तो ये अपने ऑपरेशंस और अपनी कैपेसिटी को मज़ीद एनहेंस कर सकेंगे। और इनकी डिविडेंड पे करने की जो अमाउंट है वो भी आप देखेंगे कि काफ़ी बढ़ेगी। दूसरा जो पॉइंट है इनका, एक तो सर्कुलर डेट का है, दूसरा जो गवर्नमेंट ने इसके OGDC और PPL के जो शेयर्स 10% के करीब हैं उन्होंने सेल आउट करने का अनाउंस तो किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब तक वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व नहीं होता तब तक भी ये एक अनसर्टेनिटी की वजह से ये शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हालांकि क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये रीज़न्स हैं जी, जब तक ये दोनों प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होते तो जो मैं टारगेट प्राइस दूंगा वो तब तक ये अचीव करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसकी 15% सेल्स कम हुई हैं जी इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर से। रॉयल्टी इनकी बढ़ी है 0.34%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके 6% प्लस से इंक्रीज़ हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी 0.45% से इंक्रीज़ हुई है। तो देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट इनका 6.29% कम हो चुका है। तो ये एक बड़ा ज़्यादा इनको सेटबैक है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इन्होंने बहुत हैवी फाइनेंसिंग ले ली है। और इसके अलावा जो है फाइनेंस कॉस्ट इनकी अगर मैं बताऊं तो 8% प्लस से इंक्रीज़ हुआ है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग एक्सपेंडिचर इनके कम हुए हैं 5.92%। जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस इनके कम हुए 0.86%। फाइनेंस कॉस्ट जो है पहले फाइनेंस एंड अदर इनकम थी जो 8.27% से कम हुई है, तो इनकी वो इनकम कम हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और फाइनेंस कॉस्ट इनकी वो भी थोड़ी सी कम हुई है 0.11%। तो देखा जाए तो इनको अदर इनकम से काफ़ी सारा मार्जिन मिलता था, वो उसमें 6 बिलियन के अराउंड होता था, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 2.2 बिलियन रह गया। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्ट है जी, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसका भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 6.88% कम हुआ है। टैक्सेशन इनकी कम हुई है 2.84% से। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 4% कमी हुई है जी, अब 18 बिलियन के अराउंड बनता है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 24.7 बिलियन बनता था। और अर्निंग पर शेयर इनकी कम हुई है 23.78%, अब हुई है जी 4.39 रुपी पर शेयर है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी जी 5.76 रुपी पर शेयर। तो इसकी टारगेट प्राइस 155 है, लेकिन वही जो मैंने आपको कहा कि सर्कुलर डेट का मैटर रिजॉल्व होने पे प्लस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि अपने शेयर्स जो इनकी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है वो जब तक सेल आउट करके मार्केट में बिल्कुल अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं करते तब तक ये शेयर ऐसे ही अपनी रेंज बाउंड रहेगा। 10-12 रुपये बढ़ गया, फिर 10-12 रुपये कम हो गया, लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं उसके बाद ये शेयर आपके लिए बहुत क्विक गेन के लिए एक बेस्ट शेयर होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पर नज़र रखिए, जैसे ही गवर्नमेंट के साथ इनके मैटर्स ये रिजॉल्व हो फ़ौरन बाय करें और फिर भूल जाएं कुछ वक्त के लिए, उसके बाद आपको ये एक बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है।